अकाउंटेंसी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इम्पोर्टेंट भी है। ये टॉपिक आपको बोर्ड में 4 मार्क्स दे सकता है। वीडियो को अंत तक देखें। आज का टॉपिक है प्रोप्राइटरी रेशियो। दिस इज द टाइप ऑफ सॉल्वेंसी रेशियो। ये जो प्रोप्राइटरी रेशियो है सॉल्वेंसी रेशियो का एक टाइप है। इसमें प्रोप्राइटरी रेशियो रिलेशन इस्टेब्लिश करता है प्रोप्राइटर्स के फंड का और टोटल एसेट का। प्रोप्राइटर्स के फंड का दैट मीन्स शेयर होल्डर फंड, उसको हम लोग इक्विटी भी बोलते हैं। और टोटल एसेट के बारे में आपने पिछले वीडियो में टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो में आपने पढ़ा, और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो में आपने डिटेल में इक्विटी के बारे में, शेयर होल्डर्स फंड के बारे में पढ़ा। आज हम इसका न्यूमेरिकल बताएंगे। आप टोटल एसेट के बारे में पिछले वीडियो में आपने पढ़ा। सॉल्वेंसी का जो टाइप है ये तीसरा है। फर्स्ट क्या था? डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, दूसरा टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, एंड तीसरा प्रोप्राइटरी रेशियो। दैट मीन्स अगर आप ये 2 जानते हैं तो थर्ड बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, दैट मीन्स वहाँ आपने क्या सीखा? इक्विटी के बारे में सीखा, शेयर होल्डर्स फंड के बारे में सीखा, और सेकंड था टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, वहाँ आपने टोटल एसेट के बारे में। तो अगर आपका नंबर 1 और नंबर 2 जो सॉल्वेंसी का टाइप है अगर क्लियर है तो इसमें आपको किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है, अलग से कोई दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले ही शेयर होल्डर्स फंड कैलकुलेट करने के लिए जानते हैं, टोटल एसेट कैलकुलेट करने के लिए जानते हैं। यहाँ सिर्फ फार्मूला में यूज कर देना है प्रोप्राइटरी रेशियो इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड बाय टोटल एसेट। मतलब अगर आप नंबर 1 और 2 जानते हैं तो प्रोप्राइटरी रेशियो बनाने में आपको थोड़ी सी भी बहुत परेशानी नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक प्रोप्राइटरी रेशियो। मीनिंग, इट इज अ टाइप ऑफ सॉल्वेंसी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो सॉल्वेंसी रेशियो का एक टाइप है। इट establish the relationship between proprietors fund and total asset। ये जो प्रोप्राइटरी रेशियो है ये संबंध स्थापित करता है प्रोप्राइटर्स के फंड का और टोटल एसेट का। इट indicate the extent to which total asset have been funded by the owner or shareholder। प्रोप्राइटरी रेशियो क्या इंडिकेट करता है कि ये जो टोटल एसेट है हैव बीन फंडेड बाय, जो फंडेड बाय या तो ओनर ऑफ द बिजनेस या शेयर होल्डर। प्रोप्राइटरी रेशियो ये इंडिकेट करता है कि ओनर या शेयर होल्डर के द्वारा कितना टोटल एसेट फंड किया गया है। ये प्रोप्राइटरी रेशियो के द्वारा पता चलता है। टू कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो अ फॉर्मूला इज proprietary ratio is equals to proprietors fund, shareholders fund by total assets।
here is objective. This ratio m to measure the, इस रेशियो का उद्देश्य है to measure the proportion of total asset which have been funded by the owner or shareholder. इस रेशियो का क्या उद्देश्य है? मेजर करना कि ये जो हमारा टोटल एसेट है विच इज, जो फंडेड बाय द शेयर होल्डर और ऑनर ऑफ द बिजनेस, इस रेशियो के द्वारा ये पता चलता है कि ऑनर के द्वारा या शेयर होल्डर के द्वारा कितना फंडेड किया गया है एज ए टोटल एसेट। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि रेशियो कभी हाई होगा, लो होगा। हाई होगा तब क्या होगा, लो होगा तब क्या होगा। अगर रेशियो हाई होगा, अ हायर रेशियो इज जनरली टेकन एज एन इंडिकेटर ऑफ साउंड फाइनेंशियल पोजीशन फ्रॉम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। हायर रेशियो का मतलब है कि जो फिनेंशियल पोजीशन है वो साउंड है। दैट मीन्स बाहर से फिनेंस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्रोप्राइटरी रेशियो हाई शो कर रहा है, दैट मीन्स जो हमारा लॉन्ग टर्म का पोजीशन है वो साउंड फिनेंशियल है। इट मीन्स हमको एक्सटर्नल कहीं से फिनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेकिन अगर लो रेशियो है, इंडिकेट लोअर मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द लॉन्ग टर्म लेंडर। अगर लो रेशियो है तो जो लेंडर है उसमें जो सेफ्टी का मार्जिन है वो बहुत कम है। A low ratio indicate lower margin of safety for the long term। जो लॉन्ग टर्म लेंडर है उसके लिए सेफ्टी का मार्जिन क्या है, कम है। दैट मीन्स यहाँ पर उसके लिए खतरा है। एग्जाम्पल नंबर 1, कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो वेयर इक्विटी शेयर कैपिटल इज रुपीज 2 lakhs, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज रुपीज 50,000, जनरल रिजर्व इज रुपीज 70,000, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 80,000, नॉन करेंट लाइबिलिटी 8 lakhs, करेंट लाइबिलिटी 4 lakhs, करेंट एसेट 3 lakhs। द वैल्यू इज गिवन। फर्स्ट कोई भी रेशियो आप निकालना चाहते हैं, फर्स्ट यू राइट द फार्मूला। आपको अभी कैलकुलेट करना है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो तो हम लोग पहले लिखेंगे प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड बाय टोटल एसेट। पहले फार्मूला लिखना है। और जैसा कि आप जानते हैं क्वेश्चन में डायरेक्ट अमाउंट दिया हुआ नहीं रहता। फार्मूला है शेयर होल्डर फंड, तो हमको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा शेयर होल्डर फंड। आपने शेयर होल्डर फंड के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा है, किन किन को ऐड करने से शेयर होल्डर फंड आता है। अभी फिर आप सीख सकते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ। ये सारे आइटम को ऐड करने पर क्या आता है, शेयर होल्डर्स फंड। अब यहां से हम अमाउंट कलेक्ट करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 2 lakhs, प्रेफरेंस शेयर 50,000, जनरल रिजर्व 70, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेट ऑफ 80,000। सबको ऐड करने पर क्या आ गया, 4 लाख। ये 4 लाख क्या हो गया, शेयर होल्डर फंड।
अब हमको कैलकुलेट करना है टोटल एसेट। तो टोटल एसेट का फॉर्मूला होता है नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट। तो यहाँ सिर्फ दिया हुआ है करेंट एसेट, दैट मीन्स इस फॉर्मूला से टोटल एसेट कैलकुलेट नहीं होगा। दूसरा क्या है, टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटी। दूसरा एक है कि नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। तो यहाँ पर करंट एसेट दिया हुआ है लेकिन नॉन करंट एसेट दिया हुआ नहीं है, तो हम दूसरा उपाय करेंगे। टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, देन टोटल एसेट। टोटल लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट होता है, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटी, और टोटल लायबिलिटी का क्या है फॉर्मूला, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड अभी हमने 4 लाख कैलकुलेट किया और यहाँ से हम लेंगे करंट नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। सो नॉन करंट लायबिलिटी इज रुपीज 8 lakhs एंड करंट लायबिलिटी इज रुपीज 4 lakhs। ऐड करेंगे तो क्या आएगा, रुपीज 16 lakhs। नाउ वी हैव शेयर होल्डर फंड and total asset. So formula is proprietary ratios, formula is shareholders fund. Shareholder fund is 4 lakh, so write 4 lakh, and total asset, the total asset value is 16 lakhs। 50 कैंसिल किए, 4 4 जा 16, 1/4 रिजल्ट क्या गया 0.25। इसको रेशियो मिलाना है तो 1:1 कर दिए। अगर आप परसेंटेज में बदलना चाहते हैं तो 0.25 इंटू 100 कर दीजिए, पॉइंट हटाइए 100, 25%। इसको आप परसेंटेज में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 25%। एग्जाम्पल नंबर 2, कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो। नॉन करंट एसेट्स 11 lakhs, करंट एसेट 3 lakhs, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 4 lakhs, लॉन्ग टर्म प्रोविजन 2 lakhs, करंट लायबिलिटीज 1 lakh। As we know, proprietary ratio is equals to shareholder fund by total asset. Total assets, that means sum of non-current asset एंड करंट एसेट। तो यहाँ देखिए आपका नॉन करंट एसेट भी दिया हुआ है और करंट एसेट भी दिया हुआ है, तो इससे हमारा क्या है, टोटल एसेट कैलकुलेट हो जाएगा। तो फार्मूला ऑफ टोटल एसेट इक्वल टू नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। द वैल्यू ऑफ नॉन करंट इज 11 lakhs, करंट एसेट इज रुपीज 3 lakhs, द टोटल इज 14 lakhs। दैट इज टोटल एसेट्स। अब हमारे पास टोटल एसेट्स आ गया। अब यहाँ पर दिया हुआ है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म करंट लायबिलिटी। जब हम ये दोनों को ऐड करेंगे, तो ये क्या देगा हमको, नॉन करंट लायबिलिटी देगा। ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या देगा, नॉन करंट लायबिलिटी। और ये हमारा क्या है, करंट लायबिलिटी दिया हुआ है। हमको चाहिए शेयर होल्डर्स फंड। क्या चाहिए, शेयर होल्डर्स फंड। तो टोटल जो एसेट होता है, ये जो टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। तो टोटल लायबिलिटी में क्या क्या आता है, शेयर होल्डर फंड आता है। क्या आता है, शेयर होल्डर फंड। फिर इसमें क्या होता है, नॉन करंट लायबिलिटी होता है, फिर होता है करंट लायबिलिटी। ये 3 चीज को जब हम ऐड करते हैं तब हमारे पास क्या आएगा, टोटल लायबिलिटी।
यहाँ पर हमको चाहिए शेयर होल्डर्स फंड। क्या चाहिए? शेयर होल्डर्स फंड। तो हमारे पास ये टोटल एसेट हमने अभी तुरंत कैलकुलेट किया। टोटल एसेट हमने क्या किया? कैलकुलेट किया। ये चीज़ मेरे पास है, ये निकालना है। और नॉन करंट लायबिलिटी क्या है? ये दोनों को ऐड कर देंगे तो नॉन करंट लायबिलिटी हो जाएगा। करंट लायबिलिटी यहाँ पर दिया हुआ है। दैट मीन्स क्या है? ये दोनों को प्लस करके अगर इससे माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा? शेयर होल्डर फंड। जैसा कि आप जानते हैं टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, और टोटल लायबिलिटी का मतलब शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। तो एट प्रेजेंट मेरे पास क्या क्या? नॉन करंट लायबिलिटी भी हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी दिया हुआ, ये दोनों को जोड़ करके जब इससे माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? शेयर होल्डर्स फंड। तो यहाँ देखिए कैसे हमने निकाला है शेयर होल्डर्स फंड को। तो टोटल एसेट में क्या क्या माइनस करना है? नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी को माइनस कर देंगे। टोटल एसेट अभी हमने कैलकुलेट किया 14 लाख, और नॉन करंट लायबिलिटी कैसे आएगा? जब हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन को आपस में क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। और करंट लायबिलिटी का मेरा वैल्यू दिया हुआ है 1 लाख। 14 लाख लॉन्ग टर्म बोरोइंग मेरा 4 लाख है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन कितना है? 2 लाख है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 6 लाख। ये 14 लाख क्या है? टोटल एसेट है। 1 लाख क्या है? करंट लायबिलिटी है। जब हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? ₹7 लाख। 7 लाख क्या हो गया? शेयर होल्डर फंड। हेंस प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल्स टू शेयर होल्डर्स फंड बाय टोटल एसेट। शेयर होल्डर्स फंड हमने कैलकुलेट किया 7 लाख। 7 लाख टोटल एसेट 14 लाख। 14 लाख 5050 को कैंसिल किए, 7 2 जा 14, 1/2 दैट मीन्स 0.5, 1/2 दैट मीन्स 0.5। रेशियो में आंसर लाना है, 1:1 कर दिए। अगर आप परसेंटेज में चाहते हैं तो 0.5 को क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 50% हो जाएगा। Dear student, just you have learned from me about the proprietary ratio and some of the example with the help you how to calculate proprietary ratio. For further notification video, for further notification चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे भी बेहतर आपके लिए हम वीडियो बना रहे हैं जो आपको बोर्ड में आराम से 4 मार्क्स, ये चैप्टर है 4 मार्क्स का, इस चैप्टर से 4 मार्क्स की क्वेश्चन आती है। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि 4 मार्क्स आप आसानी से कैसे ला सकते हैं। आज का जो वीडियो आपने देखा, इसमें क्या देखा कि अगर हमारा सॉल्वेंसी रेशियो का नंबर 1 डेब्ट इक्विटी रेशियो और नंबर 2 टोटल एसेट टू, ये 2 चीज़ अगर आप जानते हैं तो ये थर्ड निकालने में कहीं कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि इसमें जो यूज किया गया है शेयर होल्डर फंड, वो आपका सॉल्वेंसी रेशियो का पार्ट 1 में आपने पढ़ा, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, और टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो में आपने क्या पढ़ा? टोटल एसेट के बारे में। तो अगर आपका 1 और 2 क्लियर है, सॉल्वेंसी रेशियो का टाइप 1 और 2 क्लियर है, तो 3 आप आराम से बना सकते हैं। इसमें आपको कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। आज का टॉपिक हम यहाँ समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।